श्री श्री 1008 कुंडीय अति महाविष्णु यज्ञ का होना है आयोजन। 7 मार्च से 16 मार्च तक होगा संपन्न। आपको बता दूं कि इस महाविष्णु यज्ञ में लाखों श्रद्धालु होंगे उपस्थित। इसको लेकर के तैयारी जोरों से करना शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं कि जिले के कटरा प्रखंड अंतर्गत धनौर पंचायत में श्री श्री 1008 महाविष्णु यज्ञ का आयोजन बड़े ही धूमधाम से की जाएगी। ऐसे में इसको लेकर तैयारी जोरों शोरों पे करना शुरू कर दी गई है और इसको लेकर के आज विस्तृत जानकारी दिए हैं कटरा प्रखंड के जिला पार्षद कटरा 42। आपको बता दूं कि इस महायज्ञ में सम्मानित उत्तर प्रदेश के देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने का इम्कान है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो है तैयारियां शुरू कर दी गई है और बताया जा रहा है कि लाखों लोग इस महायज्ञ में उपस्थित होकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और इसका खास असर देखने को मिलेगा और इससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूँ राशिद रजा। तो इसी तरह की तमाम खबरों की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक मैं मुजफ्फरपुर से राशिद रजा। ये कटरा में श्री श्री 1008 कुंडीय अति महाविष्णु यज्ञ जो बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में होने जा रहा है, जिसका डेट निर्धारित हुआ है 7 मार्च 2024 से 16 मार्च 2024 तक जग है और 17 मार्च को रावण के पुतला दहन के बाद जग की समाप्ति है। यह जग कटरा प्रखंड मां चामुंडा मंदिर से 200 मीटर पश्चिम और उत्तर दिशा में बागमती नदी और लखनदेई नदी के संगम तट के किनारे अति प्राचीन बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर है, जहां यह जग होने जा रहा है और ऐतिहासिक जग होने जा रहा है। इस जग में 51 से 1 कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा का कार्यक्रम है। 200 कलश यात्रा शोभा यात्रा जो बहुयामी घोड़ा हाथी इस सब के साथ गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा का कार्यक्रम होगा। 11 प्रदेश के साधु संत महात्माओं के द्वारा इसमें भव्य गंगा आरती का कार्यक्रम है। 560 मूर्तियां बन रही है इस यज्ञ में, भिन्न भिन्न देवी देवताओं का 560 मूर्तियां बन रही है, जिसमें 125 इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बनेगी और 51 फीट के हनुमान जी का, बजरंग बली जी का, बाबा धनेश्वर नाथ की जय, माता चामुंडा की जय, जय श्री राम के उद्घोष के साथ इसका ये मूर्ति बनेगा। साधु संत एवं नागा महात्माओं के द्वारा एक कुंभ स्नान का महादृश्य इसमें रखा गया है। कुंभ स्नान, जैसा कि आप कुंभ का दृश्य जो होता है, क्योंकि यह संगम घाट है और यह संगम घाट आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से है। जब भगवान राम अयोध्या से अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ, विश्वामित्र ऋषि के साथ, अपने गुरु के साथ जब जनकपुर जा रहे थे, इसी क्रम में इस बागमती नदी के किनारे से लेकर के और नेपाल के तराई तक एक दैत्य गाछी माने जंगल हुआ करता था, उसका नाम दैत्य गाछी था, जिसमें बहुत सारे असुर लोग रहते थे, बेविचारी रहते थे, दैत्य राक्षस रहते थे और घनी जंगल थी। जब साधु संत को यज्ञ करने में कठिनाई होता था, यज्ञ को जब नाश राक्षसों के द्वारा, विवेचारी लोगों के द्वारा किया जाता था, तो ये बात विश्वामित्र ऋषि जी के स्मरण में था। तो भगवान राम जी इसी नदी के किनारे जनकपुर जाने के क्रम में स्नान किए और वहाँ पर बाबा धनेश्वर नाथ की स्थापना की और उसके बाद यहाँ से अपने गुरु के साथ, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने दैत्य गाछी में तमाम जितने भी असुर थे उनका नाश करते हुए और यहाँ से भगवान राम, भाई लक्ष्मण और अपने गुरुजन के साथ यहाँ से आप देखिएगा आगे, इससे आगे लखनपुर है, रतनपुर है, ब्रह्मपुर है, ऐसे होते हुए गौतम कुंड का आश्रम वहाँ है, जिसमें अहिल्या ऐसे नारी को वहाँ तारते हुए, जो पत्थर का रूप बन गई थी, उसको तारते हुए और वहाँ से उन्होंने जनकपुर के लिए प्रस्थान किया। ये जग जो है जनमानस के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत ही उपयोगी है। सारे सनातन धर्म के लोग और भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग इस जग में शामिल होकर के, चूंकि और संप्रदाय के लोग और भी काम में रहेंगे, मजदूर भी रहेंगे, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक पंचायत के लोग, प्रत्येक ग्राम के लोग मिल करके इस जग को पूरा करने वाले हैं। और इस जग में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का भी कार्यक्रम रखा गया है, जो एक अपने में अलौकिक है। सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कभी कभी देखने को मिलता है, वो भी इसमें कार्यक्रम है।
बागमती नदी के अंदर, बागमती नदी जो है उसमें समुद्र मंथन का दृश्य रखा गया है। समुद्र मंथन जैसे एक समय में दैत्य और देवता के बीच जो हुआ था समुद्र मंथन, उसी प्रकार का समुद्र मंथन का भी दृश्य रखा गया है। और 108 यजमानों के द्वारा 27 कुंड में 51 अर्चाजोड़ के द्वारा यह यज्ञ को किया जाएगा। 108 जगह भगवान राम का सीताराम सीताराम नाम नाम महायज्ञ होगा 108 जगह। तो ये बहुत ही बृहद यज्ञ है, हवन है और जो खेल तमाशा है ये सब तो आएगा ही, लेकिन मुख्य रूप से यज्ञ जो ऐतिहासिक होने जा रहा है, जो मुजफ्फरपुर जिला से आप दरभंगा रोड में आइएगा 0 माइल मुजफ्फरपुर से, तो 16 किलोमीटर के बाद वहाँ से जो NH 527 थी कटरा, NH 527 जो नेपाल चौरौत की जाती है, उसी में कटरा प्रखंड मुख्यालय है 15 किलोमीटर की दूरी पर। उससे ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थल है। काफ़ी इलाका इसमें अगल बगल का गांव बसुआ, बसघट्टा, बक्ची, बरैठा, खमुरा, पसौल, औराई प्रखंड के विभिन्न गांव है, गोछा प्रखंड का लोग सटे हुए हैं, गाय घाट का गांव सटा हुआ है। तो यहाँ ऐतिहासिक जग होने जा रहा है। मैं समस्त सनातन धर्म के लोगों से अपील करता हूँ कि आप इस जग में आइए और ऐतिहासिक जग को देख करके आदि काल तक, क्योंकि जग का नाम अति महाविष्णु यज्ञ है, तो आदि अनादि काल तक लोगों को इस जग के बारे में आप बताइए। और इससे नई ऊर्जा, इस पूरे जनमानस में एक नई ऊर्जा के साथ समाज का संचार होगा। सभी लोग आपस में मिल करके भाईचारे के साथ यह जग करेंगे। यह जग में सभी भाई तन मन और धन सभी से सादर उपस्थित हो। हम सभी लोग एक एक दरवाजे तक जाएंगे सहयोग के लिए, और बिना सहयोग का जग नहीं होता है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नील, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। जब भगवान सहाय होते हैं तो दान देने से धन नहीं घटता है, और जग सहयोग से ही होता है। आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन है इस अति महाविष्णु यज्ञ में। स्वागत है जग समिति परिवार से, अति महाविष्णु यज्ञ परिवार से। पहला दिन क्या सब हुआ था? पहला दिन तो 7 मार्च को जो यह कार्यक्रम है उसमें 51 से 1 कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा है, शोभा कलश, भव्य शोभा कलश यात्रा है, जिसमें हम लोग योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और महंत भी है, संत भी हैं, उनको हम लोग आमंत्रित किए हैं। अभी तक उनसे हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन हम लोग अपना आमंत्रण वहाँ तक पहुँचा चुके हैं। पुनः उन्होंने दिसंबर मास में हम लोग को बुलाया है, दिसंबर मास में हम लोग महीने में मिलेंगे। उसके बाद जो उनका आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे, है ना। जग का समापन के अंतिम दिन क्या? जग के समापन अंतिम दिन 17 तारीख को है, जिस दिन रावण जो चूँकि भगवान राम अयोध्या लंका में जाकर के रावण का वध किए थे, तो रावण मतलब अहंकारी, बेविचारी, है ना। तो रावण के पुतला के दहन के साथ सारे विकार को समाप्त करते हुए, सारा अहंकार क्षेत्र के लोग को मैं हम लोग से आग्रह रहेगा जो उस रावण के पुतला के दहन के साथ एकदम सुविचार लेकर के समाज के कल्याण में सब लोग लगे, समाज के कल्याण में, सभी धर्मों के कल्याण में लगे, सभी वर्गों के कल्याण में लगे, गरीबों के उत्थान में लगे। यही जग का उद्देश्य है। लोगों से अपील क्या रहेगी? लोगों से अपील यही रहेगी, मैं सभी जनमानस को मैं अपना हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि आप इस माने अति महाविष्णु यज्ञ में आप पहुँचे और इस यज्ञ में आवे, इस जग का लाभ ले, और जो सनातन धर्म में जो सनातन संस्कृति का जो विकास हो रहा है उसमें शामिल होकर के एक दूसरे को गले मिला करके भाईचारे के साथ समाज को आगे बढ़ाने में अपने आप को संकल्पित करें। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार उर्फ गुड्डू भाई, मैं जिला परिषद सदस्य कटरा 42 हूँ, और मैं इस जग अति महाविष्णु यज्ञ समिति के अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो चैनल बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहिएगा, इतनी बड़ी जंग जो होने जा रही है इसको लेकर क्या कहिएगा? इस यज्ञ को लेकर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, खासकर सनातन धर्म के छत्र छाया में जीने वाले लोगों के लिए। हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं उन सभी से हमारा आग्रह है, इस ऐतिहासिक यज्ञ में तन मन धन से सहयोग करें। इसमें हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे सनातन में जीने वाले परिवार का एक भी परिवार ऐसा नहीं हो जो इसमें अपने सहयोग से वंचित हो।
जहाँ तक ये आवाज़ जा रही हो, धनेश्वर बाबा के प्रांगण में अपनी उपस्थिति देने का कष्ट अवश्य करेंगे यज्ञ के दौरान। साथ ही जहाँ कहीं भी मेरी प्रचार की गाड़ी हो, मेरी चंदा की गाड़ी हो, हर गांव के लोगों से मेरा आग्रह है कि उनको सहयोग करें और अपने अपने गांव से सहयोग दिलवाएं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, क्योंकि यह यज्ञ किसी एक वर्ग का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। ये यज्ञ सामूहिक है, संसार के कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। इसलिए इस कल्याणकारी कार्य में अपना अपना सहयोग सुनिश्चित करें और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हों और इस यज्ञ को ऐतिहासिक बनाने में अपना सहयोग दें। जय बाबा। इसमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है, जैसे कि बांस, लकड़ी, हवन की लकड़ी, फूल का लकड़ी, भंडारा के लिए जलावन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, अन्य जितने भी यज्ञ से संबंधित कार्य हैं उन कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और दुनिया के सामने अपने सनातन धर्म का एक इतिहास खड़ा करें, जिससे आने वाली पीढ़ी को नई सीख मिलती रहे। यही हमारी कामना है, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारा आग्रह है, यही हमारा निवेदन है। जय बाबा धनेश्वर नाथ, जय माता चामुंडा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ। मैं वैष्णव हूँ। इस यज्ञ में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। सक्रिय कार्यकर्ता कहिए, जो भी कहिए, सब मैं हूँ। इसमें हम लोगों ने सर्वसम्मति से राजीव कुमार को अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया है और इन्हीं के निर्देशानुसार इस यज्ञ को संपन्न कराना चाहते हैं। ऐसी मेरी अभिलाषा है, ऐसा मेरा शुभकामना है। मेरे जैसे जैसे इसमें हजारों लोग जुड़े, यही मेरी कामना है।